हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑल्दो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और कुछ समय पहले जो वीडियोस बनाया था और लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये चीज़ क्लियर किया था कि आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि चीज़ें जो है रैशनलाइज हो रही है। मतलब जो शेयर प्राइस है ना, वो थोड़ा सा रैशनल तरीके से अब मूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने जो ये मूवमेंट देखा था वन टाइम अपॉर्चुनिटी वाला, जहाँ पे शेयर ने 4,400% का अप मूव दिया था। अब यहाँ पे बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि किसने शेयर को 1 रुपये 30 37 पैसे पे खरीद के और यहाँ पे पास 62 रुपीज़ में बेचा है। ये बहुत कम लोग बताया, और इनफैक्ट मेरे को इतना याद है कि ये एग्जैक्ट लेवल मैंने बताया था और उस दिन ये इस लेवल को टच भी किया था और उस टाइम सर्किट अपर सर्किट लगा था और उसके बाद से वही इसी लेवल से गिरना भी शुरू हो गया था। बड़े ट्रेंड्स का फाइंडिंग और ट्रेंड एनालिसिस के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं कि यहाँ पे अभी जो शेयर प्राइस है वो रैशनल मूव दिखा रहा है, मतलब नॉर्मली जो होता है शेयर मार्केट में। और किसी भी एंगल से जो फंडामेंटल्स थे वो ऐसे नहीं थे कि आपको 4,000 5,000% का मूव दे दिया और उसके बाद आप और 50,000% का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर हम खाली इसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है, इसी लेंथ को देखते हैं, राइस को देखते हैं, तो एक बात याद रखिए कि नॉर्मल कंडीशन में भी जो करेक्शन होता है ना, वो अपने हाई से 50 60 या 60% तक करेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे अगर आप सिर्फ ये रीजनिंग बार बार देंगे कि क्योंकि रिलायंस ने स्टेक खरीदा है, देखिए, आप बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मैं शेयर प्राइस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो ये चीज़ समझ लीजिए कि बिजनेस और शेयर प्राइस दोनों एक चीज़ नहीं है। ठीक है, बिजनेस और शेयर प्राइस, ऑल्दो शेयर प्राइस उसी बिजनेस का है, लेकिन दोनों मार्केट उन दोनों को एक तरीके से नहीं लेता है। जो शेयर प्राइस है वो लीडिंग इंडिकेटर है और जो बिजनेस है वो लैगिंग इंडिकेटर है। राइट, ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आता है। कोई यहाँ पे अगर कोई पैसा बना के अगर ये बोलेगा कि नहीं मैंने तो बना लिया, दैट्स वेल एंड गुड, आप उसको नहीं बोल सकते। अगर किसी ने पैसा बनाया है तो बनाया, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। लेकिन उससे जो उससे एक्सपीरियंस नहीं आता, उससे नॉलेज लेवल नहीं बढ़ता है, और वो सिचुएशन हर बार अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको बेस फॉर्मेशन करना पड़ता है और कुछ चीज़ें हैं जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पे कितने भी बड़े इन्वेस्टर ले लीजिए, वो हर एक साइकिल में प्रॉफिट नहीं कमा पाते। वो कि कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं जो उनके लिए प्रॉफिटेबल बनता है ना। यहाँ पे देखिए, आप अगर यहाँ पे आप ट्रेंड को समझते हैं, यहाँ पे देखिए बस सिंपल से तरीके से अभी आगे आने वाला लेवल्स कहाँ कहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मिल सकता है उसके बारे में ही मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो ज़्यादा इधर उधर की ना बात करके, सिंपल सी बात है कि जितने शॉर्ट में हो सके जो लेवल्स आपको ध्यान रखने चाहिए उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे देखिए आप, और एक बात और कि ये लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, यहाँ पे 2 दिन आज ऊपर गया नीचे गया, लॉन्ग टर्म ट्रेंड को बनने में महीनों सालों लगता है, 2 दिन में नहीं बनता है। अगर आप 2 3 दिन वाले हैं तो शायद ये आपके लिए उतना रिलेवेंट ना हो, सीधी बात है यहाँ पे। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि 2 दिन में अगर कुछ कमा लिया देन आप कुछ आपको बड़ा कर लिया, इट लुक्स लाइक दैट, लेकिन कोई भी बड़ा इन्वेस्टर आपको नहीं बोलेगा, आप कितने भी बड़े इन्वेस्टर से बात कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपका जो इमीडिएट सपोर्ट था 28 रुपये का, अभी वो टूट गया है। ठीक है, उसके वजह से क्या हुआ है, नेक्स्ट जो आपका अगला सपोर्ट आएगा वो सीधा 16 रुपये पे आता है, 16.83। ये चीज़ अभी आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे हो सकता है करेक्शन भी है, यहाँ पे हो सकता है शेयर दोबारा बाउंस बैक भी करे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या इंडिकेट कर रहा है, उसके लिए प्राइस को एक जगह सस्टेन होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 16 के नीचे गया आपको दिखेगा 11, 11 के नीचे आपको दिखेगा 9,
और 9 के नीचे आपका अगला सपोर्ट लेवल आएगा 5.9। सो ये लेवल्स आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि किस तरीके से यहाँ पे कहाँ और कहाँ सपोर्ट आ रहा है, तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे ऊपर अभी देखिए 28, अभी ये आपका सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस बन गया 28 रुपये 59 पैसे, 28.59। तो अभी आपका पहला टारगेट होगा। यहाँ से ऊपर गया तो 35 दूसरा टारगेट होगा। उसके बाद जो ये लेटेस्ट जो हाई था 63, 62, 63, ये आपका बड़ा सपोर्ट होगा। और ऊपर यहाँ पे टेक्निकली ये 92, उसके बाद 93 का लेवल, लेकिन ये अभी पॉसिबिलिटी क्या है वो बाद में पता चलेगा। और इस टाइप के स्टॉक में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, आप अगर फंस गए निकल नहीं सकते, क्योंकि सर्किट टू सर्किट घूमता है ये सब स्टॉक। सो ये सब स्टॉक जो है सर्किट टू सर्किट घूमता है। और देखिए बात ये नहीं है कि स्टॉक सर्किट टू सर्किट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बात यह है कि अगर सर्किट टू सर्किट स्टॉक ऊपर और नीचे जा रहा है, उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है तो वो जस्टिफाई भी होता है। लेकिन अगर वो फंडामेंटल वीक है और ट्रेडिंग वॉल्यूम पे जा रहा है ना, तब वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि उसकी उस टाइम पे निकलने के मौके जो रहते हैं ना वो नहीं रहते। और दूसरी बात में यह अश्योरिटी नहीं रहता कि जो लेवल आया था वो दोबारा कब आएगा, राइट। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे समझने वाली बात है। और ये चीज़ अगर आपको पता नहीं है तो ये सब इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत काम की होती है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये सब चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक लेवल को ध्यान से संभल के देखिए और अपना रिस्क मैनेज पहले कीजिए, उसके बाद प्रॉफिट के बारे में सोचिए। यहाँ पे आई होप कि मैंने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बताए हैं वो आपको हेल्प करेंगे। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अभी ये शेयर रैशनलाइज हो रहा है, मतलब नॉर्मल तरीके से बिहेव करेगा, और ज़रूरी नहीं है कि अभी करेक्शन पूरा हो गया। और जिस तरीके से दिख रहा है, अब कब ये है कि आपका लोअर सर्किट हटेगा वो कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। बहुत सारे सवाल आते हैं कि लोअर सर्किट कब हटेगा। अब लोअर सर्किट तभी हटेगा जब बायर सेलर से ज़्यादा हो। यहाँ पे बाइंग थोड़ा सा भी आता है, यहाँ पे थोड़ा सा भी आता है, लेकिन सेलर्स इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ देख के रखिए, और जो भी ट्रेंड है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को लेना है, तो फिर आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि लेना है अब तो गिर रहा है, यहाँ पे देखिए 60 रुपये का था अभी 25 रुपये का, चल कितना सारा गिर गया है। ऐसा नहीं है कि आप अगर एब्सोल्यूट नंबर्स पे बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये जो यहाँ पे इतना सीधी लकीर जो दिख रही है यहाँ से, क्या आपको लगता है कि ये जो इतना थोड़ा सा फॉल हुआ है वो जस्टिफाइबल है इस पूरे लेंथ के मुकाबले? आप उसको भी थोड़ा देखिए, ठीक है। तो आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो ऐसे डायरेक्ट मत कूदिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।